नमस्कार इंदौर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंदौर न्यूज हर खबर आप तक पर। मैं हूं कशिश। देश का सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन आज वही शहर 17 लाशों के साथ सवालों के घेरे में है। इंदौर जहां दूषित पानी ने मौत बांटी और सिस्टम सब कुछ जानकर भी बेखबर रहा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 421 लोग बीमार पड़े, 110 मरीज आज भी अस्पतालों में भर्ती हैं और 15 की हालत आईसीयू में नाजुक बनी हुई है। यह कोई हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा, सरकार का जवाब असंवेदनशील है। हाईकोर्ट बोला, स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है। अगर जरूरत पड़ी तो अफसरों पर सिविल ही नहीं, क्रिमिनल जिम्मेदारी भी तय होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुआवजा कम पड़ा तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सवाल यह है, जब 31 दिसंबर 2025 को ही हाईकोर्ट ने स्वच्छ पानी की सप्लाई का निर्देश दे दिए थे, तो फिर शिकायतों को अनसुना क्यों किया गया? अगर वक्त रहते ध्यान दिया जाता तो क्या ये 17 मौतें होती? मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भागीरथपुरा पहुंचे। इलाके की पुलिस छावनी बना दिया गया। बैरिकेडिंग, वज्र वाहनों, नेताओं से बहस। कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सीधे सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग कर दी। आपको ये सरकार से कोई सहायता मिली अभी तक? नहीं मिली। 2 लाख रुपए तो मिले होंगे? नहीं मिले। अच्छा, तो ये आपके इसी मोहल्ले के रहते ना? जी हाँ। तो यहाँ पे जितने जैसे 17 लोगों की गिनती हुई, उनमें केवल 4 लोगों को दिए, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी से पेमेंट करा। हाँ कोई बात नहीं, तो 4 लोगों को दिए, 17 को नहीं दिए। 17 को नहीं। अच्छा, 2 लाख रुपए में एक मौत का की कीमत 2 लाख रुपए होती है क्या? नहीं, मतलब ये न्याय भाई कैसी बात हो रही है? मतलब बेसिक ये है कि कई बार सरकार की गलती पे सरकार 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते? कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मैं बात पैसे से कीमत नहीं हो सकती अपने परिवार के सदस्य की, पर 2 लाख रुपए मतलब क्या है? जो गलती पे है उन पर हत्या का मुकदमा चलाए। 2 मांग हमारी 2%। हम आपके साथ हैं और राहुल गांधी जी ने स्पेशल भेजा मुझे, उमंग भैया को, सारे सजन भैया को, दीदी को, कहा कि सबसे एक घर जाके मिल के आओ, पर यहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं जमा रही और ये इतनी भीड़ हो रही है। हमने 4 दिन से पुलिस को कहा कि आप हमारी व्यवस्था बना के दो। पुलिस को लिखित में दिया, कलेक्टर को लिखित में दिया, फिर जब प्रशासन ने कहा तब आए हैं हम, उनके बगैर नहीं आए। हम कोई न्यूसेंस भी नहीं, अपन यहाँ जाए कुछ हो, अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने को भी अच्छा नहीं लगे, तो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो फिर 1 आध दिन कोशिश होगी कि राहुल गांधी भी आपसे बात करें, है ना? ठीक है, और हम आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। मिली है जो संदेशा था, जो अखबार और टीवी ने बताया, सब सत्य, और यहाँ सिर्फ 17 मौतें नहीं हुई है, 17 से ज्यादा मौतें हुई है। लगभग लोग बोल रहे हैं, कई लोग मरे हैं जो यहाँ से बाहर चले गए। रही बात इसकी कि सबसे बड़े दुख का विषय है कि हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया, दुनिया में उसका नाम हुआ। पूरे यूरोपियन देश चले जाओ, कहीं चले जाओ, इस पूरी घटना से इंदौर बदनाम हो गया। और करने वाले ये महापौर की परिषद है और ये मोहन यादव की सरकार और उनके मंत्री हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुख का विषय इंदौर के लिए 17 मौतों के साथ ये जहर जो पानी में दिया, पूरी दुनिया में मेरा शहर बदनाम हो गया। इसका अंत नहीं है। मैं समझता हूँ इंदौर के परिवार के लोग ये महसूस करते होंगे कि जब हम बाहर जाते थे, आप इंदौर से आए, इसकी स्वच्छता की बात होती थी और अब जहर की बात होती है। ये वेदना कितनी बड़ी है। भाई कितने दिन से ये लोग परेशान थे, शिकायत कर रहे थे? लगातार 6-6 महीने से, साल भर से इंदौर पूरे में इस तरह का पानी आता है। ये विषय है, समस्या से सब मिलकर जल्दी से निपटे और जो दोषी है उनको सजा मिले। अरे 100% ये नगर परिषद, निगम का जो महापौर है उसकी ड्यूटी थी भाई, उसको इस्तीफा दे देना था। उनमें कोई मर्यादा ही नहीं है। इतने लोगों की मौत के बाद भी लोगों को मूर्ख बनाने की बातें चल रही है, इंदौर को गुमराह करने की बातें चल रही है। कौन को इस्तीफा देना चाहिए? अरे कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री है, कान पकड़ के, नाक रगड़ के पूरे इंदौर से माफी मांगनी चाहिए। क्या करा प्रभारी मंत्री ने? आपके द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है? मेरे द्वारा नहीं, लोग, एक जान की कीमत 2 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है। कम से कम आपकी गलती, आपने हत्याएं की तो 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को दो। आपकी हमारी सरकार है भाई, जनता की सरकार है। रेवड़ी की बात कर रहा है, रेवड़ी अच्छी है नहीं। मैं आरोप प्रत्यारोप और किसी पे नहीं जाना चाहता। मेरा अपना इंदौर है, दुखी हूं मैं कि किस तरीके से इसको बदनाम किया गया और सत्ता के अहंकार में। मैं सबसे बड़ी जो मेरे लिए आज पीड़ा का विषय, ये 17 मौतें जो बताई गई है, जो मौतें
छुपाई गई, उनके साथ मेरा इंदौर पूरे दुनिया में इस नगर निगम ने बदनाम कर दिया। इस नगर निगम के नेता जो मंत्री हैं उनने बदनाम कर दिया। अपने अहंकार में, अपने हट में लोगों ने वोट दिया और इन्होंने सर 7वें आसमान पे ले गए। डराते हैं, धमकाते हैं, घुसने नहीं देते हैं नेताओं को अंदर। ये इंदौर तो नहीं था हमारा। मैं सुमित्रा ताई से आग्रह करता हूँ, कुछ तो बोलो आप इतने साल तक सांसद थी, हमारा सांसद है, गुम हो गया। सुमित्रा ताई, जो सच है सच को सच बोलो। इंदौर वासियों, थोड़ा इनको मजबूर करो, इनके लिए कुछ बोलो। ये आज भी 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने भर बाद फिर इनका अहंकार वैसा ही होगा। इंदौर वासियों, कृपा करो, बोलो, आप कुछ बोलो। जो लोग आज नहीं रहे वो सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे किसी के पिता थे, किसी की मां, किसी का सहारा। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर आज जवाबदेही तय नहीं हुई तो अगला नंबर किसी और शहर का हो सकता है। आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज, हर खबर आप तक। वीडियो शेयर करें, सवाल पूछिए, क्योंकि खामोशी भी अपराध होती है।